हा क्या ज़बरदस्त मौसम बन चुका है भाई साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। अचानक ही भाई साहब इस तरफ से जो है ना बादल आए, पहले तो आंधी आई है, उसके बाद बादल आ गए। अब थोड़ी देर में इंशाल्लाह बारिश हो जाएगी। अच्छी बात है भाई साहब, बारिश हो तो मौसम फिट हो। यकीन करें बहुत ज़्यादा गर्मी बनी हुई है, इतनी उकड़स है भाई साहब, उकड़स की वजह से जो है ना सांस भी नहीं लिया जा रहा। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। भाई साहब मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से सबको ईद मुबारक। भाई साहब अभी मैं जा रहा हूँ अपने गांव। सुबह उठा था भाई साहब, ईद नमाज़ पढ़ी थी, कुर्बानी की भाई साहब। तो भाई साहब मैं फ्री हो गया था तकरीबन 4 बजे तक। तो भाई साहब कुछ रिश्तेदार हैं गाँव में, मैंने कहा क्यों ना घर फ्री है तो भाई साहब वहाँ चल लिया जाए, सबसे जो है ईद मिल लिया जाए। अभी भाई साहब मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचने वाला हूँ बत्ती पुल से आगे जो सफ़र है भाई साहब तकरीबन कोई 32 किलोमीटर ही लगा लो। अजी सेम ख्याल से यार भाई साहब रोड जो है ना वो डिवर्शन भरा है, लेकिन मुझे टेंशन नहीं है इस बात की कि मेरे पास है प्रेडर, और प्रेडर भाई साहब और रोड का शहज़ादा है। इसमें जो है जंप वगैरह तो है ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि इसकी जो शाखें हैं ना भाई साहब बहुत अच्छा वर्क करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुल्तान से लेके भाई साहब दुनियापुर का जो सफ़र है वो 45 किलोमीटर है। इसके 2 रास्ते हो जाते हैं भाई साहब। एक ये वाला जिस पे मैं जा रहा हूँ, एक हो जाता है बस्ती मलूक साइड से। बस्ती मलूक वाला जो रास्ता है भाई साहब वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने ये वाला रास्ता चूज़ किया। ये वाला रास्ता भाई साहब मुझे तकरीबन कोई 41 किलोमीटर में पड़ेगा, क्योंकि मैंने 9 किलोमीटर जो है ना भाई साहब पीछे से जो है मुड़ जाना है। अभी मैंने बत्ती पुल क्रॉस किया, बत्ती पुल से आगे आएगा भाई साहब पंजू पुल से आगे शाहजनेद से आगे जो है वो 51 स्कूल ही भाई साहब हमारा गांव है। तो भाई साहब मेरा जो इरादा था वो ये था कि मैं 125 पे आऊँ, लेकिन फिर अचानक से कैंसिल हो गया, क्योंकि इसकी थोड़ी सी जो रनिंग है ना वो रहती थी। मैंने ये सोचा कि क्यों ना इस पे चले, इसकी जो रनिंग है वो बराबर हो जाएगी। भाई साहब बहुत मज़ा दे रही है गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने 125 चलाया है, आपको पता है मेरी 125 भी गाड़ी है, लेकिन उससे ज़्यादा जो है ना भाई साहब इसको चलाते हुए कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब बड़ी प्यारी राइड है होंडा प्रेडर की जो है। मेरे सब बत्ती बहुत चले काली कार बैठे कार विच मेरे चुनवे जे यार ये वट खान पींदे पंगे जान जा लेंदे असी बैठे आ बिठाया बंदे उठने नहीं दिंदे लेंदे मिंटो मिंट पट ना तू हस बल्ली कीड़ा करदा तंग मैनू दस बल्ली साडे मैट्रिक च आउंदी ना पुलिस बल्ली करदा तंग केड़ा 10 बल्ली नी मैं हक दी कमाई विच गहरे करदा नी मैं हक दी कमाई विच गहरे करदा सारे नचदे शरीक ने फलाउड मारदे शहरी पुलिस मैनू भी आखदी नी तेरे हुट दे। जैसे ही भाई साहब विलेज साइड पे एंटर होते हैं ना तो एक अजीब सी खुशबू आने लग जाती है विलेज की मिट्टी से। तो ये भाई साहब साइड पे देख रहे हैं, ये मक्की की फसल है, पीछे मैं चावलों की फसल छोड़ के आ चुका हूँ आगे। तो अजीब सी भाई साहब खुशबू थी जिसे सूंघ के जो है ना भाई साहब दिलो दिमाग को सुकून सा आता है। विलेज के भाई साहब अपने मज़े होते हैं, रियलिटी है भाई साहब रियलिटी। ये सारी भाई साहब तिल की फसल है। अब यहाँ से मैं जो गुज़र रहा हूँ ना भाई साहब, ये दरिया था किसी ज़माने में ना, ये आप देख रहे हैं ये दरिया था सुख बिराज। तो ये बाबा जी है, इनका दरबार है ना यहाँ पर, ये सामने आप देख रहे होंगे। तो मलाह को इन्होंने कहा था कि मुझे ना दूसरी किनारे पे लेके जाओ, तो मलाह ने थोड़ा सा नखरा किया था, तो बाबा जी ने भाई साहब लोटा भर लिया, दरिया उसी टाइम जो है सूख गया, इसमें कभी पानी नहीं आया। हमारा जो 51 स्कूल है भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह वो सामने आ चुका है। ये एक गांव जो है भाई साहब ये भी हमारे अवानों का है, ये दूसरा हो जाता 50 चक, ये भी हमारे अवानों का है। तो सोच रहा हूँ पहले इसमें जाऊँ या इसमें जाऊँ। इसमें मेरे फुफ्फी वगैरह लोग होते हैं, इसमें मेरे नानू वगैरह लोग होते हैं, तो पहले नानू वगैरह के पास जाता हूँ।
वो बेहतर रहेगा। बेतहाशा उकड़स है भाई साहब। इस गांव में भाई साहब मेरा बचपन गुजरा है, मैंने स्कूल यहाँ से पढ़ा है। इन्हीं सड़कों पे चल के आते थे भाई साहब स्कूल पढ़ने के लिए। अक्सर हमें सिटी में जाना होता था ना भाई साहब, तो इन्हीं सड़कों पे आते थे। पुरानी यादें हैं भाई साहब। मैं काफ़ी अरसे बाद जो है ना यहाँ पर आ रहा हूँ। अच्छा भाई साहब, आपको एक और बात बताता हूँ। ये जो आगे वाला मोड़ आ रहा है ना, ये गोडा गिट्टा मोड़ है, इसका नाम है गोडा गिट्टा मोड़। अक्सर भाई साहब यहाँ पर लोगों के एक्सीडेंट होते हैं। कहने वाले यही कहते हैं कि यहाँ पर ना कोई जनायत का साया है। मेरे वालिद साहब भी भाई साहब तकरीबन मेरी एज थी उस टाइम 8 से 10 साल का होगा, तो वो बाइक स्पीड से लेके आ रहे थे। उनकी जो बाइक थी ना भाई साहब वो कवर नहीं हुई थी, तो वो मोगे में जाके लगे थे। मोगा समझते हैं जहाँ से पानी की निकासी होती है भाई साहब। तो उनका जो है ना पाँव टूट गया था वालिद साहब का, तो उसी दिन से हमने जो है इसका नाम रख दिया गोडा गिट्टा मोड़। 43 किलोमीटर भाई साहब हमने सफ़र किया तकरीबन पौने घंटे में या 1 घंटे में सफ़र किया। तो भाई साहब देर नहीं लगी सफ़र, बहुत इंजॉय किया। आज का जो मौसम था ना भाई साहब काफ़ी बेहतर था। मुल्तान में जो है ना भाई साहब बादल वगैरह बने हुए थे, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बादल नहीं है। ये कपास वगैरह ना पानी वगैरह लगता रहता, तो भाई साहब यहाँ पर उकड़स वगैरह है। अगर बाइक चला रहा हो तो हवा वगैरह लग रही है, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि जैसे उकड़स है। अगर मैं यहाँ पर रुक जाऊँ तो अभी पसीना आ जाएगा मुझे। यहाँ से भाई साहब मेरे नानका पिंड की जो है ना हदूद शुरू हो जाती है। अभी भाई साहब चला मैं बाइक रहा हूँ, लेकिन मेरे जहन में वही बचपन वाली पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। ये सामने भाई साहब चक आ जाता है, 50 चक। सारा चक जो है तकरीबन इसमें घर है, 800-900 घर है, हमारे टोटली रिश्तेदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। A few moments later. भाई साहब गांव में भी पहुंच चुके हैं। गांव की कंडीशन कुछ इस तरीके से है। कच्चे मकान है भाई साहब, लेकिन सुकून है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी थोड़ी देर नानों के पास बैठे हैं भाई साहब, तो फिर इंशाल्लाह वापसी मुल्तान। यहाँ पर जो है ना भाई साहब मुझसे ज़्यादा देर जो है ना रहा नहीं जाता। वो सामने वाला कमरा देख रहे हैं भाई साहब, मेरा जो बचपन है ना उस कमरे में गुजरा है। ये तो पहले ऊंचा हुआ करता था, ये यहाँ पर मिट्टी वगैरह डाल के कमरा नीचे हो गया भाई साहब। तो ये जो जगह है ना ये ऊपर हो गया भाई साहब। सब कुछ वीरान हो गया है, क्योंकि हर बंदा अपने काम में बिज़ी हो गया। कुछ मुल्तान चले गए हैं, कुछ फैसलाबाद चले गए हैं, तो यहाँ पर वीरानगी छा गई है भाई साहब। खैर वक्त के साथ साथ जो है ना भाई साहब हर चीज़ जो है वो चेंज हो जाती है। ओह अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। परवान जाज के थे हैं इतने काम में थोड़े कम आई थे, नाले तो ये भी मिलना ही। हाँ ठीक है, तुसी सही हो। चलो अल्लाह खैर कर दे। ठीक है, इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। नहीं बस बहुत शुक्रिया। भाई साहब गाड़ी ऐसे उबल रही है जैसे तवा नहीं होता। भाई साहब यहाँ पर सब कुछ जो है ना वीरान लगता है। शायद हम बड़े हो गए हैं इसलिए। जब हम छोटे थे ना तो वैसा बड़ी रौनक मची होती थी। हर मामू यहाँ पर होते थे, हर खाला होती थी यहाँ पर, क्योंकि उस टाइम उनकी शादी वगैरह नहीं हुई होती थी ना। तो अब भाई साहब हर बंदा अब अपने घर वाला है, तो पीछे कुछ भी नहीं है। देख लिया आपने, बिल्कुल खाली वीरानगी छाई पड़ी है। तो इसलिए जो है ना भाई साहब यहाँ पर दिल वगैरह जो है ना नहीं लगता। मैं आता हूँ यहाँ पर साल बाद आऊँ या 6 महीने बाद आऊँ, नानो अम्मा से मिलता हूँ। नानो अम्मा जो है यहाँ पर मेरे मामू हैं, उनके पास होती हैं। नानो अम्मा से मिल के भाई साहब आधा घंटा बैठूँ या 15 मिनट के जो है भाई साहब घर वापसी आ जाता हूँ। जो पहले वाली रौनकें थी ना भाई साहब वो ख़त्म हो गई हैं। अच्छा, जब बंदा घर से निकलता है ना भाई साहब विलेज की साइड पे पूरे जोश और जज्बे के साथ निकलता है। जब यहाँ पर पहुँचता है ना बंदा तो एक अजीब सी बोरियत सी छा जाती है। दिल ऐसे करता है भाई साहब के यहाँ से फ़ौरन निकला जाए। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ भाई साहब। मैं 10 से 15 मिनट बैठा हूँ, मेरे सर पे भाई साहब इतनी बोरियत सवार होगी, मेरा दिल कर रहा था भाई साहब मैं 1 मिनट से पहले जो है ना यहाँ से निकलूँ। बहुत अजीब सी कैफियत हो गई थी भाई साहब। असल बात पता क्या है भाई साहब, मेहमान नवाजी जो होती है ना बड़ी चीज़ होती है। लोग बड़े चेंजिंग से हो गए हैं, सिर्फ इस विलेज में नहीं, हर जगह पे जो है ना लोगों में बड़ी चेंजिंग आ गई है। पहले जो किसी के घर मेहमान आते थे ना तो भाई साहब दूसरे घर के भी लोग मिलने के लिए आ जाते थे कि मेहमान आए हुए हैं।
आज घर वाले लोग भी भाई साहब पानी भी पूछते हैं तो वो यही कहते हैं कि पानी पियोगे। अगर आपने इनकार कर दिया तो वो ज़बरदस्ती नहीं करेंगे कि हाँ पानी पी लो यार, इतने सफ़र से आए हो। यही विलेज हुआ करता था भाई साहब। अगर किसी के घर से भाई साहब लस्सी पी लेते थे ना तो वो लस्सी दे देता था। आज किसी के घर से लस्सी पूछो ना तो वो कहता है कि हमारे घर जो है ना बस अपने लिए पड़ी हुई है, हमने अपनी बकरियों को डालनी है, वगैरह वगैरह अजीब अजीब बातें। या किसी के घर से दूध लेते थे ना भाई साहब तो वो दूध बेचता नहीं होता था, वो कहता था ऐसे डाल लो यार, क्या बेचना, शर्म आती है हमें दूध बेचते हुए। तो आज भाई साहब इस विलेज में भी यही रूटीन है, क्योंकि मेरा बचपन यहाँ गुजरा है। मैं तब की बात आपसे कर रहा हूँ जब मैं यहाँ हुआ करता था बचपन में। तो उस टाइम भाई साहब यही रूटीन हुआ करती थी। उस टाइम और आजकल भाई साहब ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। मुझे ये देख के ना भाई साहब कभी कभी दुख भी लगता है, लेकिन मैं इग्नोर कर देता हूँ। मैं ये सोचता हूँ भाई साहब कि ये दुनियादारी है, दुनियादारी में ना भाई साहब ये सब चलता है। कहती हुंदी सी चन तकरा बना दे, तारे ने पसंद मैनू हेठां सहारे ला दे। उन्हां तारियां दे विच जदों मैनू वेखेंगी, मेरी याद जदों आऊगी तां पता लगूगा। दिल नाल लारे नी तू लाउण वालीए, दिल तेरा जदों टुटूगा तां पता लगूगा। अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब अपने मुल्तान में इंटर हो चुके हैं। ओह शिट, गंदा रास्ता आ गया भाई साहब। भले भाई साहब जो भी है अपना मुल्तान अपना है, भले जितनी भी गर्मी है, यकीन करें इतनी उकड़त से आया हूँ ना भाई साहब मैं, मत मारी गई है। फसली इलाके होता है ना भाई साहब, जिस वजह से उकड़त ज़्यादा होती है, क्योंकि फसलों को पानी वगैरह लगता रहता है तो बहुत हबस हो जाती है। मेरा हशर देख रहे हैं भाई साहब क्या हुआ पड़ा है। ओह शिट, इतनी तेज़ प्यास लगी पड़ी है ना भाई साहब। और वैसे भी सुबह का नाश्ता किया हुआ भाई साहब, कुर्बानी की थी तो वैसे घर रख के जो है ना उधर चले गए हैं कि चलो वहाँ से खाना खा लेंगे। भाई साहब वहाँ पहुँचे तो वहाँ भी खाना नहीं बना हुआ था, रास्ते से सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक और बिस्किट खाए। हसन भाई आप इधर उतरो, मैं बच्चों को ले आऊँ। ठीक है, पहुँचो घर। अबू परेशान हो रहे हैं, अबू कह रहे हैं पता नहीं कहाँ गया है सर। ठीक है ओका, बाय। सीधा घर जाना है तो ठीक है भाई साहब, अभी यहाँ पहुँचे हैं। अभी जो है ना मुझसे बातें नहीं हो रही। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने का बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। बहुत गर्मी है। बंदे खानी ना को बैठी ना रानी, मेरे डब बत्ती बोर चले काली कार, डब बत्ती बोर चले मेरे डब